नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। सन 1815 में गोरखे उत्तराखंड से चले गए। उत्तराखंड अंग्रेजों के अधीन हो गया और 13 मई 1815 को एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं उत्तराखंड के कमिश्नर नियुक्त हुए। इसी पर जुलाई में मिस्टर ट्रेल को उनका सहायक नियुक्त किया गया और 2 दिसंबर 1815 को में सिंगोली संधि के बाद पूरे कुमाऊं और गढ़वाल पर विधिवत अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। संधि के अनुसार काली से अलकनंदा के पूर्वी तट, मंदाकिनी से अलकनंदा के बीच के भूभाग और इससे पूर्व के हिस्से पर पूर्णतः अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। देहरादून को सहारनपुर जिले में एक परगना बना दिया गया। 4 मार्च 1820 में हुई संधि के अनुसार अलकनंदा के पश्चिमी भाग को अपदस्थ राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया। चूंकि मसूरी राजा सुदर्शन के नियंत्रण में चली गई थी, अतः अंग्रेजों ने मसूरी को हिल स्टेशन के लिए 80 साल की लीज पर ले लिया, जो बाद में स्थायी कर दी गई। गोरखा शासन के समय प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद कुछ समय भटकने के बाद उसके पुत्र सुदर्शन शाह अंग्रेजों के शरण में चले गए थे। अंग्रेजों ने उसे राज वापस दिलाने का भरोसा दिया था। सन 1820 में अंग्रेजों ने गोरखाओं से गढ़वाल को मुक्त कराने के एवज में 7 लाख रुपयों की मांग की, जो सुदर्शन शाह नहीं दे पाए। इस कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। उसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। अब ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल आपने सुना होगा। तो जो अंग्रेजों ने, सुदर्शन शाह ने जब उनको 7 लाख रुपए नहीं दे पाए, तो एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और इसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। अंग्रेजों के साथ हुई संधि के अनुसार सुदर्शन शाह राज्य में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दी। किसी भी विपत्ति में अंग्रेजों का साथ देने का वचन दिया। सन 1824 में रवाई परगना भी टेहरी में शामिल हो गया। 26 दिसंबर 1842 से टेहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि भी कार्य करने लगा। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना प्रतिनिधि भी रखना शुरू कर दिया 1842 से। सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी भगीरथी के बाएं किनारे, जो बिलंगन और भगीरथी के बाएं किनारे पर एक छोटा सा गांव टिहरी में स्थापित किया, जिसको अब जो टिहरी डैम के अंदर डूब गया। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया तथा अल्मोड़ा और गढ़वाल 2 जनपद बनाए गए। ये मैं सारांश बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सिलसिलेवार आऊँगा। सन 1890 से 1947 तक ब्रिटिश शासन में कुमाऊं मंडल में 3 जिले ही रहे। गोरखों से जीतने के बाद अंग्रेजों ने कुमाऊं को एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया। यानी यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने जो उनके रूल्स थे वो कोई भी लागू नहीं किए। लेकिन बंगाल रेजिडेंसी के रेगुलेशनों को बहुत ही कम रूप से लागू किया गया। स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर स्थानीय हालातों के अनुरूप लागू करने की अनुमति दी। जो वहाँ पे उन्होंने कमिश्नर बनाए, वो स्थानीय हालातों के अनुसार अपने हिसाब से रूल बनाए, उनको लागू करें। इसकी अनुमति ब्रिटिश हुकूमत ने इस जो उत्तराखंड क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, कुमाऊं क्षेत्र में, वहाँ पर दी। अधिकारियों की संख्या भी सीमित रखी गई। सन 1891
में गैर विनिमय क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया तथा 1901 में उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा अवध का हिस्सा बना दिया गया। 1947 में उत्तर प्रदेश प्रांत के गठन के समय कुमाऊं को उत्तर प्रदेश का प्रांत में मिलाया गया। टेहरी गढ़वाल राज्य को अंग्रेजों ने एक संरक्षित देशी रियासत का दर्जा दिया। हालांकि उसे आंतरिक स्वायत्तता तो दी, लेकिन अपना राजनीतिक प्रतिनिधि जो बता रहे थे कि उन्होंने अपना वहाँ रखना शुरू किया था, वो भी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश मुख्य बिंदु पर शासन जो चलेगा वो ब्रिटिश के अनुसार चलेगा, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। अब इनका शासन कैसे रहा, क्या रहा, उसमें थोड़ा सा मैं विस्तार से आ रहा हूँ। उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन। उत्तराखंड पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार कई प्रशासनिक, देखो अंग्रेजों ने जब मैं जो प्रोग्राम खासकर चला रहा हूँ, जो मैं प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य है कि ये समझने की बात है कि आज़ादी के 73 साल, उत्तराखंड बनने के 20 साल में हमारी सरकारों ने आज़ाद भारत में उत्तराखंड के बारे में कितना सोचा, और गोरखों से मुक्त होने के बाद अंग्रेजों की गतिविधियां उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कितनी रही। मैं केवल उस चीज़ पर फोकस डालने के लिए प्रोग्राम चला रहा हूं, ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा फोकस ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जब अंग्रेजी शासन था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड ने कितना विकास किया, और जब अब हमारी अपनी सरकारें हैं, हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, अलग उत्तराखंड बन गया है, अलग उत्तराखंड बनने के 20 साल हो चुके हैं और देश की आज़ादी के 73 साल हो गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में किसने कितना सोचा, केवल इस चीज़ पर फोकस करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड की हाला सफ़र अंग्रेजी काल से लेके कांग्रेसी और मोदी काल तक, ये मेरा विजन, ये प्रोग्राम दिखाने का है, और उस पर फोकस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने उत्तराखंड में क्या क्या किया, वो मेरा एक उद्देश्य है। से के बीच वाला जो क्षेत्र था, जिसे कुमाऊं क्षेत्र कहा गया, उसमें गढ़वाल एक तहसील के रूप में था और कुमाऊं जिला बना, जिसकी राजधानी, जिसका जो वो था कार्यालय या मुख्यालय कह सकते हैं, वो अल्मोड़ा में था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूभाग को एक विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया। विनियमित मतलब यहाँ पर कोई ब्रिटिश रूल लागू नहीं हुआ। जो भी वहाँ का कमिश्नर बना और उसको ये अधिकार था कि वो अपने हिसाब से कानून बनाए और वो अपने हिसाब से वहाँ पर लागू करे। ये ब्रिटिश का खासकर ये नज़रिया था। मैंने पहले वीडियो में डाला कि हमारे समाज के प्रति उन्होंने एक रिस्पेक्ट डाली, या हो सकता है जो चाइना का बॉर्डर था या नेपाल से उनको खतरा लगता था, वो नहीं चाहते थे लोगों में किसी तरह का असंतोष हो और यहाँ पे वहाँ से जो उनको खतरा था वो बढ़े, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसे कानून नहीं लाए जो देश के और हिस्सों में था। उन्होंने यहाँ के जनता के अनुसार कमिश्नरों को अधिकार दिया था कि वो कानून बनाए और उस पर काम करें। तो इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के रेगुलेशन प्रभावी नहीं किए गए, क्योंकि इनकी एंट्री कलकत्ता से की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, और तो उन्होंने वो कानून यहाँ पर लागू नहीं किए। लेकिन स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर उनको प्रभावी तरह से लागू करने की अनुमति दी गई और अधिकारियों की संख्या को भी काफ़ी कम रखा गया। उनका चयन सिविल सेवा या सेना से किया गया। अब जो अधिकारी उत्तराखंड में जो कमिश्नर आते थे वो सिविल सेवा से या उनको सेना से वहाँ पे रखा गया। जो भी कमिश्नर आए या तो सिविल सेवा से उत्तराखंड में आए, और उनकी आगे जाके एक एक करके डिस्कशन करेंगे, और या फिर उनको सेना के किसी अधिकारी को उत्तराखंड में कमिश्नर बनाया गया। गढ़वाल राज्य को एक देशी रियासत बनाकर संरक्षित राज्य के रूप में आंतरिक स्वायत्तता तो दे दी गई, लेकिन अपना राजनीतिक प्रतिनिधि रखकर यह भी सुनिश्चित किया कि प्रशासन ब्रिटिश शासन के अनुरूप ही चलेगा और उसके अनुरूप ही रहेगा। उत्तराखंड में अंग्रेजी कमिश्नरों का शासन क्या था, उस पर आप बात करेंगे डिटेल में।
उत्तराखंड में कमिश्नरों की संख्या में एक नए प्रकार के प्रशासन का उदय हुआ, जिसका प्रारंभ जो पहले कमिश्नर उत्तराखंड के थे जिन्होंने गोरखाओं के साथ युद्ध में भी शामिल रहे। मैंने कहा कि जो सेना के अधिकारी थे या जो कमीशन से निकले हुए थे उनको यहाँ पर कमीशन रखा गया। तो पहले जो हमारे उत्तराखंड के में कमिश्नर रहे ब्रिटिश शासक के या ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो थे एडवर्ड गार्डनर। और एडवर्ड गार्डनर मई 1815 को कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। गार्डनर की नियुक्ति से कुमाऊं जिला था और गढ़वाल जो है हमारा पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये तहसील थी उस समय उस मुल्क के अंदर। वहाँ पर ट्रेल उसके वो कमिश्नर थे। गार्डनर की नियुक्ति से कुमाऊं में एक नए प्रकार के प्रशासन का उदय हुआ। गार्डनर का अधिकांश समय राजनीतिक और कूटनीतिक कार्यों में ही लगा रहा, क्योंकि ये बहुत कूटनीतिक माने जाते थे गार्डनर। और जब सिंगोली संधि हुई थी, सुगोली संधि या सिंगोली संधि, उसमें एक शर्त थी रखी गई थी, एक और उसके शर्त उसमें कि नेपाल का एक प्रतिनिधि ब्रिटिश कोर्ट में रहेगा और अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि नेपाल कोर्ट में काठमांडू रहेगा। तो उसी के तहत दिसंबर 1815 में सिंगोली संधि के बाद गार्डनर को नेपाल में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया। अब जो मई में इनकी नियुक्ति हुई एज ए कमिश्नर कुमाऊं में, और दिसंबर में इनको वहाँ भेज दिया गया नेपाल में। तो वहाँ पे एज जो प्रतिनिधि, जो शर्त हुई थी सिंगोली संधि में कि एक प्रतिनिधि रहेगा ब्रिटिश का वहाँ पे, तो इनको अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे भेज दिया गया। अपने 9 महीने के शासनकाल में गार्डनर ने राजनीतिक कार्यों के साथ नई तहसीलों, अब इसने एक देखना है कि विकेंद्रीकरण की जो नीति अपनाई। अब हमारा फोकस मेनली क्या है कि इन्होंने उत्तराखंड में क्या क्या चेंजेज लाए। जैसे अभी क्या है कि 20 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं और हम एक नया जिला भी नहीं बना पाए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए जो नया परिवर्तन विकास के लिए होना चाहिए, जो शासन और प्रशासन जनता के पहुंच में होने चाहिए की बात होती है, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों की बात होती है। तो इन्होंने क्या किया, अपने छोटे से कार्यकाल में नई तहसीलें बनाई, थानों को बनाया और सदर कार्यालयों की स्थापना की, भू राजस्व का बंदोबस्त किया, लाखी, राजी और नानकर भूमियों की जांच, राजस्व प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, खाद्यान्न प्रबंधन, मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयास के अतिरिक्त 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना की। ये ध्यान देने की बात है कि गार्डनर ने अपने कार्यकाल, जो छोटा सा कार्यकाल था उनका 8-9 महीने का, उसमें क्या किया, उन्होंने नई तहसीलें बनाई, थाने बनाए, सदर कार्यालयों की स्थापना की, भू राजस्व का बंदोबस्त किया, जमीन भू राजस्व मानी जमीनों का बंदोबस्त किया, लाखी, राजी और नानकर भूमियों की जांच की, राजस्व प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, खाद्यान्न प्रबंधन, मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयास के अतिरिक्त 7 तहसीलों और 5 थानों की स्थापना की। इसके अलावा पुरानी संग्रह व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्थाओं को ही लागू रखने की में सहमति भी शासन से ली थी। इसके बाद जब ये चले गए तो